युनसू ने अपना ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया है एज अ ट्रांसफर एम्प्लॉय, लेकिन अब उसे दुनिया भर का काम करना पड़ता है। खैर ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ सीईओ किम, जो जुन्यूक का भाई है, वो ऑफिसर को कहता है कि जुन्यूक का लेटर मिला है और उसका दिमाग जब ठिकाने पे आ जाएगा तो वो रेंगते हुए यहाँ पर आ जाएगा, तो इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर दो। पर ये ऑफिसर तो एकदम डेडिकेटेड है, उसका शक अभी भी बना हुआ है। यहाँ युनसू दिन भर काम करके घर आती है और डिनर करती है। बातों ही बातों में जुन्यूक कहता है कि तुम तुम्हारे पड़ोसी को लाइक करती हो। युनसू कहती है कि ये किसने कहा। जुन्यूक कहता है कि वही कह रहा था, अगर तुम उसे लाइक करती हो ना तो तुम्हारी चॉइस बहुत खराब है। फिर युनसू बताती है कि वो उसे लाइक करती भी है और नहीं भी करती। एक्चुअली हुआ यूं कि उसने कुछ आंटियों को आंटीगिरी करते हुए देख लिया था। अरे मतलब चुगली। वो लोग बात कर रहे थे कि अपना जो मक्खी जूस यानी नागू है ना, उसके पापा के पास एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, मतलब कि वो काफी पैसे वाला है। और ये बात सुनकर अपनी युनसू एकदम खुश हो जाती है और वो लग जाती है उसे पटाने में। वो किमची पैनकेक्स, बोले तो गोभी के पराठे लेकर जाती है जो नागू को काफी पसंद है, पर नागू ने उसे कभी भाव ही नहीं दिया। और फिर बाद में पता चला कि वो तो बहुत गरीब है। जुन्यू की स्टोरी सुनकर बहुत हंसता है। युनसू कहती है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि पैसे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, तुम तो 2-4 स्माइल करते हो और तुम्हारी जेब में करोड़ों आ जाते हैं। जुन्यू कहता है कि ऐसा करने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत एफर्ट्स लगे हैं, तुम भी मेहनत करो, एफर्ट्स डालो। अब युनसू पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। वो कहती है कि मैं कितने भी मेहनत करूँ, कितने भी एफर्ट्स डालूं, पर रहूंगी तो एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ही ना। मुझे खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, मुझे मेरी सैलरी जो मैंने हार्डवर्क से कमाई है उसे लेने के लिए भी मुझे लोगों के पीछे भागना पड़ता है, और ये मेरी गलती है। मैं बस इस तरह से जीकर थक गई हूँ। जुन्यूक ने जो भी बोला था वो उसके लिए माफी मांगता है और युनसू वहां से चली जाती है। जुन्यूक हर टाइम इसी बारे में सोचता रहता है, रात को भी उसको नींद नहीं आती। नेक्स्ट डे युनसू तो जॉब पर चली जाती है, पर यहाँ जुन्यूक छत पर फिर से नागू से इन्फॉर्मेशन निकालने लग जाता है कि युनसू का नंबर क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका लकी नंबर क्या है। जुन्यूक ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो अपनी इस चैन का लॉक खोल पाए, पर कोई भी पासवर्ड करेक्ट नहीं निकलता। यहाँ युनसू ऑफिस में काम कर रही होती है और उसकी तबीयत भी थोड़ी सी खराब होने लगती है। उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है कि क्या वो जुन्यूक फैंस ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, उसमें चलेगी, वहाँ बहुत सा खाने का भी होगा। अब खाने के नाम को सुनकर कौन रुक सकता है, तो युनसू भी वहाँ पहुँच जाती है। पर ये सारे डोनट्स खाना इतना आसान नहीं था। वहाँ बैठी जुन्यूक की फैंस उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देती हैं, ये जानने के लिए कि उसे जुन्यूक के बारे में कितना पता है, कहीं ये जुन्यूक की फेक फैन तो नहीं है। युनसू उन लोगों को जुन्यूक की एक एक डिटेल बताती है, वो कौन से ब्रांड के कपड़े पहनता है, कौन सा खाना खाता है, कौन सी कॉफी पीता है, एवरीथिंग। जुन्यूक के साथ रहते रहते पता कर ही लिया था। उसकी इन्फॉर्मेशन को देख के सारी फैंस तो उस पर लट्टू हो जाती हैं। इन सब तामझाम के बाद युनसू घर जाती है जहाँ नागू उसका वेट कर रहा था। वो उसे कुछ कहने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं बोलता। युनसू जब घर जाती है तो देखती है कि उसकी टूटी हुई खिड़की फिर से ठीक हो गई है, जिसकी वजह से उसे जुकाम हुआ था। वो जुन्यूक से कहती है कि क्या ये उसने किया, तो जुन्यूक इस बात से मना भी नहीं करता। ये दोनों डिनर के लिए बैठते हैं। ये सब जुन्यूक ने युनसू से बनवाया था, सिर्फ युनसू के लिए, ताकि जुकाम में उसकी इम्यूनिटी बनी रहे। लेकिन रात तक तो युनसू की हालत और भी खराब हो जाती है और उसको इस वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। फिर वो अपनी रेसलिंग की स्टोरीज बताने लग जाती है। जब वो स्कूल में थी तो उसे एक लड़के पर क्रश था जो रेसलिंग करता था। उसके पीछे पीछे युनसू ने भी रेसलिंग ज्वाइन कर लिया, पर उस लड़के को तो रेसलिंग आती ही नहीं थी। वो तो ग्रुप छोड़कर चला गया और बेचारी युनसू रेसलिंग करती रह गई क्योंकि वो बेस्ट रेसलर थी। जुन्यूक इस स्टोरी पर भी बहुत हंसता है और बातें करता रहता है, और जब वो युनसू की तरफ देखता है तब तक युनसू सो चुकी थी। जुन्यूक पूरी रात बैठ के उसके लॉक को खोलने की कोशिश करता है और फाइनली लॉक खुल जाता है। अब वो वहाँ से भागने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो धीरे धीरे वहाँ से निकलता है, पर उसका पैर युनसू के हाथ को लग जाता है और वो देखता है कि युनसू को फीवर है, और वो अपने भागने का आइडिया ड्रॉप कर देता है और युनसू की केयर करता है। वो वहीं युनसू की केयर करते हुए उसके पास ही सो जाता है। नेक्स्ट डे जब युनसू जागती है तो जुन्यूक को थैंक्स बोलती है, पर युनसू के जाने के बाद जुन्यूक खुद पर ही गुस्सा करता है कि यार मैं भाग सकता था, मैं सो क्यों गया। यहाँ मुन्ही का कॉल आता है और वो युनसू को कहती है कि जुन्यूक को ट्रिब्यूट देने के लिए उसके फैन ग्रुप ने कुछ प्लान किया है, तो पर पर्सन 3000 रुपए देने होंगे। अब युनसू के पास पैसे वैसे तो थे नहीं, तो वो सोचती है कि वो अपना कुछ सामान बेच दे। ये बेचो? हाँ,
ये तो खराब हो गया है। मेरी डब्बा टीवी, इसको कौन खरीदेगा? 3,000 रुपए कहाँ से आएंगे? युनसू जुन्यूक के ब्रांडेड कपड़े OLX पर 6,000 में बेच देती है और इसको 2 टीम्स खरीदने के लिए तैयार है। पहली तो सेरा ही है और दूसरा कौन है? नागू। अच्छा लाओ मेरे 6,000। 2,000 दूंगा। हाँ, मैं नहीं दे रही इतने में। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे कजिन को बता देता हूँ कि तुम उसके कपड़े बेच रही हो। अच्छा ठीक है, पर 2,000 में नहीं। ठीक है, 2,500, 5,000, 3,000, 4,000। आमिर आना तुम्हारा 3,500 में डील फिक्स। यहाँ ये दोनों डील फिक्स कर रहे होते हैं और वहाँ जुन्यूक देखता है कि कोई उसके पास है ही नहीं और फाइनली वहाँ से भाग निकलता है। युनसू घर आकर देखती है तो उसे जुन्यूक नहीं मिलता और वो भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। जुन्यूक आ गया है पुलिस स्टेशन के सामने और इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। युनसू की ताकत के आगे अपना सुपरस्टार भी कुछ नहीं है, तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है और युनसू को कुछ समझ नहीं आता और वो उसे किस कर लेती है। और कुछ देर बाद इस बार तो युनसू एकदम स्ट्रिक्टली उसे बांध कर रखती है। अब उसने ठान लिया है कि वो रोज उसका पासवर्ड चेंज करेगी और छत पर जाकर एक्सरसाइज करना भी बंद। यहाँ बातों ही बातों में युनसू को पता चलता है कि ये खिड़की जुन्यूक ने नहीं, नागू ने ठीक की है। नागू जुन्यूक के ब्रांडेड कपड़े पहन कर ना क्या हैंडसम लग रहा है और यहाँ युनसू और जुन्यूक अपने किस के बारे में सोच सोच के पगला रहे हैं। जुन्यूक कहता है कि इसके बारे में ना किसी को बताना मत, वरना मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। युनसू कहती है कि उसने क्या क्या सोचा था, जब आसमान गुलाबी होगा, जब सब जगह हरियाली होगी, तब मैं और मेरा राजकुमार मूवी देखेंगे, डेट पर जाएंगे और जब वो मुझे घर छोड़ने के लिए आएगा तो वो मेरी पहली किस होगी। तुम्हारी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। युनसू की ऐसी बातें सुनकर जुन्यूक कहता है, ये कितने क्यूट है। हैं? मैं पागल तो नहीं हो गया? नेक्स्ट डे नागू युनसू के घर आता है और तभी जुन्यूक उसका पैंट देख लेता है जो नागू ने पहना था। अब जुन्यूक उसकी क्लास लगाना शुरू कर देता है। युनसू कहती है कि ठीक है, अब हो गई गलती, क्या कर सकती हूँ मैं बताओ। और जुन्यूक उससे कहता है कि वो टीवी देखना चाहता है, तो जब भी युनसू जॉब पर जाए वो टीवी शुरू करके जाए। नेक्स्ट डे जब युनसू जॉब पर जाती है तो वो टीवी शुरू करके जाती है, पर ये चैनल लगाकर, और जुन्यूक इसे चेंज भी नहीं कर सकता। युनसू जब ऑफिस में होती है तो उसे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अब जुन्यूक की जगह उसकी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट मीर करेगा और उसका शक भी युनसू पर है। और अब ये दोनों एक बार फिर से आमने सामने होते हैं।